रही होती तो अब तक बन भी जाता ना। अरे देवरानी जी, दोपहर में हमारे पास काफी वक्त होता है, इतनी क्या हड़बड़ी है कि गैस पर ही खाना बनाए हम। सुबह का नाश्ता मैं गैस पर इसलिए बनाती हूँ क्योंकि सुबह सबको जल्दी होती है, लेकिन दोपहर और रात का खाना आराम से चूल्हे पर बनाया जा सकता है। इससे ईंधन की बचत होती है और गृहिणी को बचत करके ही चलना चाहिए। थोड़ी देर में सब्जी पक जाती है। नीलम सब्जी उतार कर साइड में रख देती है और चूल्हे पर चावल चढ़ा देती है। ऊपर ही एक बर्तन में दाल भी रखी होती है और नीचे लकड़ियों की आग तेज कर देती है। देखिए, इससे चावल और दाल दोनों एक ही आंच में पक जाएंगे और लकड़ियां भी कम लगेंगी। अरे भगवान, मेरी जेठानी तो चूल्हे में भी पैसे बचाने के पीछे पड़ी हुई है। जितने पैसे ये बचाती है उससे ज्यादा तो मैं एक बार में पार्लर में खर्च कर देती हूँ। कुछ देर बाद नीलम का बनाया हुआ खाना तैयार हो जाता है। वो सब खाना नीचे ले आती है। सभी लोग डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाना खाते हैं और उसके बनाए खाने की तारीफ करते हैं। ऐसे कुछ दिन बीतते हैं और रविवार की शाम पूरा परिवार हॉल में बैठकर टीवी पर न्यूज देख रहा होता है। उधर नीलम रसोई में चाय बनाने चली आती है। पहले दूध में चाय पत्ती और चीनी मिला लेती हूँ और अदरक कूटकर एक तरफ रख देती हूँ। इतना करके नीलम गैस जलाकर पतीला चढ़ाती है। थोड़ी देर में जब चाय उबलने लगती है तो वो उसमें अदरक डाल देती है और चाय को ढककर उबालने लगती है। अगर चाय को ढककर उबालेंगी तो चाय जल्दी पक जाएगी और गैस भी कम लगेगी। थोड़ी देर बाद नीलम चाय बनाकर कपों में डालती है और ट्रे में लेकर हॉल में आ जाती है और सभी को चाय देती है। उसी समय टीवी पर एक बड़ी खबर चलने लगती है। इस समय की बड़ी खबर, ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच चल रहे युद्ध का असर अब भारत तक पहुंचने लगा है। इसकी वजह से भारत में एलपीजी सिलेंडरों के दाम बढ़ाए जा रहे हैं। घरेलू एलपीजी सिलेंडर के दाम 60 रुपए तक बढ़ाए जा रहे हैं और कमर्शियल सिलेंडर के दाम 116 रुपए तक बढ़ेंगे। देश के कुछ इलाकों में एलपीजी सिलेंडर की कमी भी देखी जा रही है और मुंबई में तो 20% तक रेस्टोरेंट बंद हो गए हैं। ये खबर सुनते ही घर के सभी लोग चौंक जाते हैं। अरे भगवान, ये क्या हो रहा है? युद्ध का असर अब भारत पर भी पड़ने लगा। हाँ जी, अब तो हर चीज महंगी होती जा रही है। उधर काजल चुपचाप बैठी रहती है और मन ही मन सोचती है, अरे बस 60 रुपए ही तो बढ़े हैं, लोग ऐसे परेशान हो रहे हैं जैसे पता नहीं क्या हो गया। हे भगवान, एक सिलेंडर के 60 रुपए बढ़ जाएंगे, ऐसे तो पूरा बजट ही बिगड़ जाएगा। अब क्या करें भाभी, दाम बढ़ गया है तो इसी दाम में सिलेंडर लेना पड़ेगा। तभी बच्चे भी अपनी बात कहने लगते हैं। मम्मी, अब तो सिलेंडर का दाम बढ़ गया है। हाँ मम्मी, अब हमें नए खिलौने दिला दो। तुम दोनों को तो बस खिलौने ही चाहिए, 2 दिन में तोड़ भी दोगे। अगर एक सिलेंडर की 60 रुपए बढ़ गए हैं और हमारा सिलेंडर 20 दिन चलता है तो अब उसे कम से कम 1 महीना चलाना पड़ेगा। अभी गैस सिलेंडर और भी संभाल कर चलाऊंगी, वरना 60 रुपए बढ़ने का नुकसान होगा। ये सुनकर काजल फिर मन ही मन मुस्कुराते हुए सोचती है, हे भगवान, मेरी जेठानी 60 रुपए के लिए इतनी चिंता कर रही है। 60 रुपए की तो मैं चिप्स मूवी देखते देखते खत्म कर देती हूँ। कितनी ओवर एक्टिंग करती है मेरी जेठानी। ऐसे ही रात होती है। सभी अपने कमरे में जाकर सो जाते हैं और फिर अगली सुबह नीलम रोज की तरह जल्दी उठकर रसोई में आती है। सबके लिए चाय बना देती हूँ। गैस सिलेंडर वैसे भी खत्म होने वाला है। आज गैस चूल्हे पर चाय नहीं बनाऊंगी, आज चूल्हे पर ही चाय बना लेती हूँ। इतना सोचकर नीलम छत पर चली जाती है। वो मिट्टी के चूल्हे में लकड़ियां डालकर उसे जलाती है। फिर एक पतीले में दूध, चाय पत्ती और चीनी डालकर चूल्हे पर चढ़ा देती है। कुछ देर बाद चाय तैयार हो जाती है। नीलम चाय नीचे हॉल में ले आती है। मम्मी जी, ये लीजिए आप लोगों की सुबह की चाय। मैं बच्चों को नहलाकर तैयार कर देती हूँ, फिर आप लोगों के लिए गर्मा गर्म नाश्ता बना दूंगी। इतना कहकर नीलम बच्चों को तैयार करने चली जाती है। उधर शारदा काजल के कमरे में जाती है। काजल अभी भी सो रही होती है। अरे बहू, अभी तक सो रही है, उठ जा। काजल नींद में उठकर बैठ जाती है। क्या हुआ मम्मी जी? देख, तेरी जेठानी सुबह सुबह उठकर सबको चाय पिला चुकी है और अब बच्चों को नहलाकर तैयार कर रही है। तू उठकर नाश्ता बना ले, वो अकेली कितना काम करेगी। ठीक है मम्मी जी, अभी जाती हूँ। काजल उठकर रसोई में आती है और मन ही मन बड़बड़ाने लगती है। कौन सुबह सुबह चूल्हे पर खाना बनाए? मैं तो गैस चूल्हे पर ही नाश्ता बनाऊंगी। काजल गैस जलाकर जल्दी जल्दी नाश्ता बनाने लगती है। वो भात, दाल, रोटी और सब्जी बना देती है। साथ ही बच्चों के टिफिन के लिए मैगी और नूडल्स भी बना देती है। राघव के लिए पूड़ी और भुजिया भी तल देती है। तभी नीलम बच्चों को नहला धुलाकर और स्कूल की यूनिफॉर्म पहनाकर रसोई में आ जाती है। देवरानी जी, आपने फिर गैस सिलेंडर पर ही खाना बना लिया। मैंने तो कहा था ना कि चूल्हे पर बना लीजिए। अरे जेठानी जी, सुबह सुबह चूल्हा कौन फूंकने जाए, हमारे पास गैस सिलेंडर है ना। वैसे भी नीरज ने नया सिलेंडर ऑर्डर किया है, आज ही आ जाएगा। नीलम कुछ नहीं बोलती और चुपचाप चली जाती है। थोड़ी देर बाद सब लोग नाश्ता करके अपना अपना टिफिन लेकर काम पर निकल जाते हैं।
कुछ समय बाद दोपहर हो जाती है। काजल रसोई में जाकर लाइटर से गैस जलाने की कोशिश करती है, लेकिन